बिहार में बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई, जिसके बाद से बीजेपी बिहार की नई सरकार के पीछे पड़ गई है और किसी न किसी मुद्दे पर उसे घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जेडीयू और राजद की इस जोड़ी से बीजेपी डर गई है। ऐसे में अब बीजेपी बिहार में नई रणनीति के तहत काम कर रही है। तो क्या है बीजेपी का प्लान? क्या बीजेपी हो पाएगी कामयाब? देखिए खास रिपोर्ट। बिहार में जेडीयू से मिले झटके के बाद बीजेपी बौखला गई है और अब नई सरकार को घेरने की तरकीबें ढूंढ रही है। वहीं दूसरी तरफ खुद को मजबूत करने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन इस समय बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है नेता प्रतिपक्ष के नाम का चयन करना। पार्टी नई सरकार का सामना करने के लिए मजबूत नेता प्रतिपक्ष की तलाश में है, जिसको लेकर भी बीजेपी की बैठक में चर्चा हुई। वहीं इस बैठक में एनडीए को बिहार में मजबूत करने पर भी मंथन किया गया। बता दें कि एनडीए से हम और जेडीयू ने तो नाता तोड़ लिया, लेकिन लोजपा के दोनों धड़ों ने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे में अब बीजेपी दोनों धड़ों पर नजर बनाए हुए है और बीजेपी की कोशिश है कि ये दोनों धड़े एक हो जाएं, जिससे एनडीए को मजबूती मिलेगी। लेकिन बीजेपी की ये कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बीजेपी चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच समझौता करवाना चाहती है, लेकिन पारस इसके लिए राजी नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि बीजेपी चाहती है कि चिराग को या तो लोजपा का अध्यक्ष बना दिया जाए या फिर मंत्री पद दिया जाए, लेकिन पशुपति पारस इन दोनों में से किसी पर भी राजी नहीं हो रहे हैं। ना तो वो अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते हैं, ना ही मंत्री पद। और दोनों को साथ लाने के लिए बीजेपी को किसी एक चीज पर समझौता तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी भले ही दोनों धड़े बीजेपी के साथ हैं, लेकिन ये साथ नहीं आते हैं तो चुनाव में बीजेपी को कोई फायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए बीजेपी दोनों को साथ लाने के सपने तो सजा रही है, लेकिन बीजेपी इसमें कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।